क्लास 12 का फिजिक्स जो है शुरू हो चुका है और उसमें जो है मैंने पिछले क्लास में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से जो है मैंने आप सबको जो पढ़ाया है व्हाट इज चार्ज। आप लोग बताएं व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? Charge is an intrinsic property of matter. Charge is an intrinsic property of matter which give rise electric force between various objects। बेसिकली जो चार्ज होता है वो पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे मास जो होता है वो पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही चार्ज जो है वो किसी पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अलग अलग वस्तुओं के बीच जो है वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है राइज करता है, उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग जो है चार्ज कहते हैं। चार्ज की अगर ऐसा यूनिट की बात करें जो है तो चार्ज का ऐसा यूनिट जो है कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। और चार्ज को बेसिकली आवेश को जो है कैपिटल क्यू से या फिर जो है स्मॉल क्यू से जो सूचित किया जाता है। ये एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्ज कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये चार्ज के जो है गुण होता है। ये चार्ज कैसा गुण है? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब कि दूर हटाना चाहेंगे, और विपरीत प्रकार के यदि रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अर्थात सीधे सीधे कहें तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर एक दूसरे के निकट है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे के अगर निकट है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब ये बात करते हैं जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? आवेशों के संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो आवेशों के संरक्षण का नियम कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अर्थात चार्ज को, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना आवेश को जो है नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें जो है तो कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो है नियत रहता है, फिक्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं जो है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है ये 5 कूलाम का आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर 3 कूलाम का आवेश है और यहाँ पर 2 कूलाम का आवेश है। इसको मैंने जो है 2 सूद मारा जो है धड़ाम से, ये लुढ़कते फुड़कते जो है गिरा के गिरा जो है। फिर मैंने उसको उठाया जो है और मैंने आपसे पूछा जो है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट इसमें हो गया, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने से यहाँ पे 4 कूलाम देखने को मिला, यहाँ पे जो 2 कूलाम देखने को मिला। तो जरा सा बताइए कि यहाँ कितने कूलाम देखने को आपको मिलेगा? तो आप कहेंगे जो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर
वन बॉडी टू अनदर, अर्थात इसमें का टोटल आवेश जो है जितना है वही आवेश इसमें भी रहेगा, जबकि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें का टोटल चार्ज इसमें के टोटल चार्ज के ही बराबर होगा। तो ये 5 कूलम और 3 कूलम, 8 कूलम 8 कूलम 2 10 कूलम, तो टोटल चार्ज है इस वाली बॉडी में कितना है 10 कूलम। तो इसमें भी जो है 10 कूलम ही होगा। तो ये 4 कूलम यहाँ दिख रहा है, 2 कूलम यहाँ दिख रहा है, तो 6 कूलम हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो होगा वो 4 कूलम। ठीक, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब आगे हम बात करते हैं जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द मीन ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, कोई भी चीज अगर किसी फिक्स अमाउंट में उपलब्ध है तो उसको हम लोग जो कहते हैं क्वांटाइजेशन। जैसे आप जो है दुकान पर जाते हैं कहीं कुछ खरीदने, मान लीजिए कि आपको जो है चप्पल खरीदना है, तो आप कहते हैं कि एक चप्पल दिखाइए, वो आपको जो है 2 चप्पल दे देता है। मतलब कि पेयर में चप्पल, एक चप्पल आपको नहीं देगा, जोड़ा में। तो ये एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे आप ये मार्कर को मार्केट से खरीदने जाएंगे जो है, तो कहेंगे जो है कि हमको 1 मार्कर दे दीजिए या 2 मार्कर दे दीजिए। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हमको आधा टूकी मार्कर दे दीजिए, आधा तोड़ के मार्कर दे दीजिए। ऐसा जो है मार्केट में ये चीजें नहीं मिल सकता है। भले आप ले जाके घर पे इसको तोड़िए, फोड़िए, मोड़िए, वो अलग चीज है। तो ये फिक्स अमाउंट में उपलब्ध है। वैसे ही जो है चार्ज जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, तो एक फिक्स अमाउंट में स्थानांतरित होता है। और वह फिक्स अमाउंट जो है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस में 19 कूलम होता है। और इसको हम लोग जो फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंटली ये स्वतंत्र है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकता है। और सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है। हालांकि उससे भी छोटे चार्ज होते हैं, क्वार्क और एंटी क्वार्क जो है इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज हैं, लेकिन वे स्वतंत्र अवस्था में जो है नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज हम लोग मानते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आसानी से स्थानांतरित इसको किया जा सकता है, इसलिए इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो इसी के गुणज में, इसी का जो है ये कहें कि 2 गुना, इसी का 3 गुना, इसी का 4 गुना, इसी का 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, मतलब इसी का जो है मल्टीपल जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश में ट्रांसफर होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई वस्तु है, दूसरी ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से इस वस्तु में चार्ज को ट्रांसफर करना है। तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया तो इसका मतलब 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन गया मतलब कि 2 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम गया। 3 गया तो 3 का मल्टीपल 4 गया, 4 का मल्टीपल 5 गया, 5 का मल्टीपल। तो इस प्रकार से आवेश का जो स्थानांतरण जो है होता है। एक किसी इस वस्तु से इस वस्तु में निकल के ऐसा नहीं हुआ कि जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है। जो है इंटीजर के रूप में जो है, गिनती के रूप में जो है इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होते हैं। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब सीधे सीधे हम ये कहें जो है कि E, 2E, 3E, 4E, 5E डॉट N। अब चूंकि आवेश जो है 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं -E, -2E, -3E, -4E, -5E डॉट -N। अब इन दोनों को कंबाइन अगर हम लोग करें तो एक फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा Q बराबर प्लस माइनस NE। और ये जो है क्वांटाइजेशन का जो है फॉर्मूला होता है। इसी रूप में जो है आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है स्थानांतरित होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है आप बढ़िया से समझ चुके। इस पे एक सवाल भी देख लेते हैं।
यदि मैं आपसे पूछूं जो है कि कैन ए बॉडी गिवन 8 गुणा 10 के पावर -19 कूलाम टू बी ट्रांसफर्ड, क्या किसी वस्तु से इतना कूलाम आवेश जो है ट्रांसफर किया जा सकता है? तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे। यदि n का मान कोई इंटीजर नंबर आता है तो कहेंगे ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर n का मान इंटीजर नंबर नहीं आता है इसका मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक, जैसे देखिए समझिए जो है Q बराबर जो क्या होता है, ये नहीं प्लस माइनस ए नहीं। Q कितने कूलाम हमको आवेश ट्रांसफर करना है? 10 के पावर -19 कूलाम जो है। n का जगह पे लिखिए, प्लस माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं है। E का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 का पावर -19 कूलाम। ये 10 के पावर 19 से 10 के पावर 19 कैंसिल हो गया तो n बराबर जो है 8 बटा 1.6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे जो है तो ये आपका जो है 80 बटा 16 होगा, 16 5 का 80। तो n का जो मान है वो 5 आया, और 5 क्या है? इंटीजर नंबर है। इसका मतलब ये है कि इतना इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी जो है एक्सेप्ट कर सकती है, ले सकती है या फिर दे सकती है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप बढ़िया से समझ चुके जो है। चलिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे जो है समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा जो है वे ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग जो है चार्जिंग करने के कितने मेथड्स हैं, तो उसमें जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करूंगा जो है। तो अगला वीडियो में जरूर आप आइए, जरूर वीडियो को देखिए जो है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।